गुरु जी को कैसे प्रणाम कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उन सब भावों को कहते हुए फिर आगे चलते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मैया की आज्ञा मान करके वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन में जाते ही श्री ध्रुव जी को सबसे पहले श्री नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज ने श्री ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तुम वन में क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं वन में। नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली ध्रुव जी की, पर ध्रुव जी का जो मैंने कल 6 लक्षण बताए थे ना, उन 6 लक्षणों से युक्त हैं श्री ध्रुव जी। भयभीत नहीं हुए, नन्हे से बालक हैं, लेकिन नारद जी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे मानो कोई बहुत वर्षों का तपस्वी हो। नारद जी ने जब घर का लोभ देकर के वापस जाने की आज्ञा दी तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आप कौन हो, अपना परिचय दो। नारद जी कहते हैं, हम नारद हैं, नारद मुनि। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले, क्यों, हम क्यों नहीं हो सकते नारद? बोले, मैंने नारद जी को देखा तो कभी नहीं है, लेकिन मेरी मां बताती है, नारदो देव दर्शन। बोले, श्री नारद जी महाराज जब मिलेंगे ना बेटा, तो नारद जी ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी के पास ले जाते हैं। आप नारद हो ही नहीं सकते। आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ते और बताते मुझे मार्ग कि मैं कैसे भगवान से मिलूं। आप तो घर जाने की आज्ञा दे रहे हैं। आप निश्चित ही संसारी कोई व्यक्ति हैं, आप नारद जी नहीं हो सकते। नन्हे से ध्रुव जी के मुख से इतनी सुंदर भाव सुनकर के नारद जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। नारद जी महाराज बोले, वत्स तुम तो वास्तव में भगवत मिलन के अधिकारी हो, क्योंकि ये निडरता तुम्हारी बताती है कि तुम कैसी मां के पुत्र हो। ठाकुर जी से मिलना है, क्यों मिलना है, कारण क्या है? तुम छोटे से तो हो अभी तो तुम्हारे मन में कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुए हैं, कोई इच्छा भी प्रकट नहीं हुई होगी। क्या चाहिए? ठाकुर जी से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो श्री ध्रुव जी महाराज जो बात यहां कहते हैं वो सुनिए कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूयसं तत्पितृभ्यं ऐर्प्यन्यधिष्ठमत्वयम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे नारद जी, आप यहां देखिए, बात सुनिएगा ध्रुव जी की। ध्रुव जी कहते हैं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पदवी जो हो, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन जो हो, जिस पर कभी मेरे पिता और मेरे पिता के पूर्वज भी नहीं बैठ पाए हों, उस सिंहासन की मुझे प्राप्ति करनी है, उस पर बैठना है मुझे। अब ये विषय पढ़कर के मेरा थोड़ा मन विचलित हुआ, तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि इस श्लोक में श्री ध्रुव जी महाराज तो एक प्रकार से ऐसा दिख रहा है कि ध्रुव जी किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या फिर वो किसी प्रकार से ईर्ष्यावंत होकर के जा रहे हैं कि मैं ऐसी पदवी पर बैठना चाहता हूं, उसके लिए। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा है, और जो भाव यहां पर अंकित है ध्रुव जी का, इससे तो भगवत प्राप्ति में बाधा होनी चाहिए। इस भाव से कोई जाए अगर भगवान से मिलने, तो उसको तो ठाकुर जी मिल ही नहीं सकते। ध्रुव जी को कैसे मिल गए? तुम्हारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही। वे कहते हैं, रेस में इसलिए दौड़ना है कि मैं जीतूं, इसलिए नहीं दौड़ना कि उसको हराऊं। कोई भी क्रिया श्रेष्ठता इसलिए प्राप्त करनी है कि मुझे प्राप्त हो, पर किसी को नीचा दिखा के प्राप्त करनी है, ऐसा नहीं। बोले, ध्रुव जी का जो भाव है वो ये है कि मुझे परम श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठना। अब यहां पर 2 बातें गुरुदेव कहते हैं। पहली बात कि ध्रुव बालक है, अबोध है, ध्रुव को ज्यादा ज्ञान नहीं है, केवल अपनी पिता की राजगद्दी देख करके उसके मन में यह भाव आ गया कि मुझको राजगद्दी पर बैठना है। तो पहली बात तो वो अबोध है, विद्यालय भी नहीं गया अभी तक।
तो अबोध बालक तो ऊंची ऊंची वस्तु मांगता है, वो तो हवाई जहाज देख करके कहता है पिताजी मुझको उड़ाना है। तो श्री ध्रुव जी महाराज अगर नारद जी से ये कह रहे हैं कि मुझको वो पदवी चाहिए जो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिली हो, इसमें पहला तो उनका बाल रूप दिखता है, वो बालक है, वो बाल भाव है। दूसरी बात, ध्रुव जी किसी को नीचा दिखाकर की पदवी नहीं मांग रहे हैं। ध्रुव जी के मन में ऐसा भाव नहीं है कि मेरे पिता को मुझे नीचा दिखाना है या किसी को। ध्रुव जी कहते हैं पर जो श्रेष्ठ है वो मुझे प्राप्त करना है, वो मुझे चाहिए, और इसमें कोई दोष नहीं है। दौड़ो मगर जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं। और वैसी दौड़ श्री ध्रुव जी महाराज मांग रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। मुझे मार्ग बताइए कि इस त्रिभुवन की सबसे श्रेष्ठ गद्दी मुझे कैसे मिलेगी। नारद जी महाराज मंद मंद मुस्काए और मुस्का करके बोले कि भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। भगवान वासुदेव को तुम भजो। अब देखो यहां पर बात सुनो, ध्रुव जी महाराज मांग रहे हैं श्रेष्ठ गद्दी, और श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तुम भगवान को भजो। संसारिक किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना अगर ध्रुव जी ने की होती तो श्री नारद जी महाराज भगवान को भजने की आज्ञा नहीं देते। भगवान को भजने की, संतों की वाणी समझना बहुत कठिन है। संत संकेत में बोल जाते हैं, वैष्णव संकेत में बोल जाते हैं, उसके रहस्य को जानना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति काम करता था जंगल में, एक बार एक संत मिल गए उसको नदी के किनारे, तो उसने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा महाराज जी मैं लकड़ी काटता हूं, लकड़ी का विक्रय करता हूं, उसी से घर चलता है, पर मेरे घर की पूर्ति नहीं हो पाती, आप कोई आशीर्वाद दो। संत बोले वर्धताम अभिवर्धताम, बढ़ो और आगे बढ़ो। बेचारे ने एक बार पूछ लिया, फिर थोड़ी देर बाद वर्धताम अभिवर्धताम जब कह दिया तो उसने कहा बढ़ो बढ़ो और आगे बढ़ो। तो उसने फिर पूछा, बोले कैसे? संत फिर बोले वर्धताम अभिवर्धताम। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, बोले लेकिन कैसे? बढ़ो आगे बढ़ो पर कैसे? संत ने तीसरी बार फिर कहा वर्धताम अभिवर्धताम, और ऐसा कहकर वहां से चले गए। वो व्यक्ति बड़ा व्याकुल हो गया, बोले जैसे तैसे कोई महापुरुष मिले थे, वो भी एक ही शब्द बोले वर्धताम अभी, बता के तो गए नहीं बढ़ूं कैसे आगे। थोड़ी देर चिंतन करने के बाद में सोचता जा रहा था रास्ते में वर्धताम अभी वर्धताम, तो जंगल के किनारे किनारे बाहर बाहर ही वो लकड़ियां काटता था। अपने यथावत स्थान जहां पर वो लकड़ियां काटता वहां पहुंचा तो लकड़ी काटते काटते बोला आज संत मिले, बोले वर्धताम अभी वर्धताम, पर कैसे? तब उसने अर्थ समझा, बोले मतलब बढ़ो आगे बढ़ो। तो उसने मन में विचार किया कहीं ये ऐसा आज्ञा तो नहीं कह रहे हैं कि मैं जहां लकड़ियां काटता हूं उससे थोड़ा और आगे जाऊं। और वो उससे थोड़ा और आगे गया, थोड़ा और आकर के जाकर के देखा तो बहुमूल्य वन की सबसे महंगी लकड़ियां यानी कि चंदन की वृक्ष थे वहां पर। और वो वृक्ष देखते ही वो आनंदित हो गया, बोले ओ महाराज जी अब समझा वो क्या कहना चाह रहे थे। और चंदन की लकड़ी काट करके ले गया, जाकर के विक्रय किया, खूब धन घर में आ गया। तो कहने का अभिप्राय, भगवत भजनानंदी व्यक्ति मुख से कब क्या बोल रहा है वो उसकी वाणी नहीं है, ठाकुर जी की वाणी है। निश्चित ही उसमें कोई रहस्य है, उस रहस्य को जानिए, उस रहस्य को पहचानिए। और सत्संगी व्यक्ति को यह गुण प्राप्त होता है कि वो गुरुजनों की वाणी, उनकी सूक्ष्मता को पहचान जाता है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मुझे त्रिभुवन की सबसे श्रेष्ठ गद्दी मिले, उसका रहस्य बताइए। और नारद जी कहते हैं भगवान वासुदेव देवस्तम भज, भगवान को भजो। भगवान को भज करके भगवान मिलते हैं, पर त्रिभुवन की गद्दी के लिए तो ब्रह्मा जी को भजो ऐसा कहते, इंद्र को भजो ऐसा कहते, अन्य अन्य देवताओं को भजो, पर भगवान को भजो। गुरुदेव भगवान कहते हैं
कि ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले इसने किसी एक गद्दी का नाम नहीं लिया है कि मुझे इंद्र की गद्दी चाहिए या त्रिभुवन में मुझे वहां की गद्दी चाहिए। इसने कहा त्रिभुवन की सर्वश्रेष्ठ गद्दी चाहिए। तो कृपा करते हुए मानो श्री नारद जी महाराज जी ने ही आशीर्वाद दे दिया, त्रिभुवन की सबसे श्रेष्ठ गद्दी तो श्रीमन नारायण की गोद है, और वो तो तुमको इसी से ही मिलेगी। देखो अब यहां क्या समझे हम, व्यक्ति तो सांसारी इच्छा लेकर के गया था, पर गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो गुरु प्रसन्न होकर के ऐसी युक्ति बताएगा कि उसकी इच्छा जो है वह इच्छा के परे की वस्तु उसको प्राप्त हो, और उस वस्तु में संसार ना हो, उस वस्तु में भगवत भाव ही हो। ध्रुव जी तो गद्दी ही चाहते थे, पर नारद जी उनसे रीझ गए थे, इसलिए नारद जी ने उनको ऐसी गद्दी बताई जो त्रिभुवन से भी श्रेष्ठ है, ठाकुर जी की श्री गोद। बोले वही मिलेगी तुमको, जाओ। और कहां जाओगे? बोले पुण्य मधुवनम, मधुवन में जाओ, पुण्यम मधुवनम। और वहां जाकर के क्या करोगे? तब एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये प्रदान किया। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि ये भगवान का फोन नंबर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षरों का ये मंत्र, 10 अंक का तो फोन नंबर है, और 2 अंक का जिस देश में हो या फिर जिस सिटी में हो जहां होते हैं, जैसे भारत के लिए 91 लगता है, विदेश में अमेरिका 911 लगता है, कहीं कुछ लगता है, +11 लगता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ठाकुर जी का ये फोन नंबर है, 10 अंक तो भगवान के हैं और 2 अंक ठाकुर जी वैकुंठ में विराजते हैं, तो वैकुंठ का ISD कोड है। तो ये 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये 12 अक्षर मंत्र श्री ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया गया। ध्रुव जी महाराज मधुवन में आए, और मधुवन में आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने प्रथम महीना अपना जप प्रारंभ किया, तप प्रारंभ किया कि तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्य अनुसारेण मासम निन्नेर्चयन् हरिम। आहा, श्री ध्रुव जी महाराज का पहला महीना कैसे निकला? बोले 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, और 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खा करके भगवान को भजते हैं। 3 दिन व्रत रखते हैं, चौथे दिन फल खाते हैं बस, फिर 3 दिन व्रत करते हैं, फिर चौथे दिन फल खाते हैं बस। इस प्रकार 1 महीने तक श्री ध्रुव जी ने भजन किया। 1 महीना पूर्ण हो गया, श्री ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके आसपास देखा, ठाकुर जी के आने का कोई संकेत नहीं दिखा। ध्रुव जी बोले 1 मास बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। तो दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, तो ध्रुव जी महाराज ने अपने भोजन की अवधि को और कम किया, लेकिन भजन बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं? बोले द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे भकुर्दिने। द्वितीय मास में प्रवेश करते ही श्री ध्रुव जी महाराज अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। और देखो, प्रथम महीने में ध्रुव जी फल खा रहे थे, द्वितीय महीने में आते फल का त्याग कर दिया। अब 6 दिन की अवधि बढ़ा दी, और 6 दिन बाद भी क्या खाते हैं? तृण पत्रों को खा करके, सूखे पत्र हों या फिर हरे पत्र हों, पत्र खा करके श्री ध्रुव जी महाराज पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। 2 महीने तक इस प्रकार किया। दूसरा महीना जैसे विश्राम हुआ, दूसरे महीने की विश्रांति में ध्रुव जी ने नेत्र खोल करके देखा, भगवान नहीं आए, कोई संकेत नहीं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने और कठोर कर लिया। तो श्री ध्रुव जी महाराज जो तप कर रहे